सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खबर के साथ करेंगे। माता जानकी अपने मायके आ रही हैं। बिहार में भी अयोध्या के राम मंदिर की तरह भव्य सीता माता का मंदिर बनेगा। नीतीश कैबिनेट ने यह बड़ा फैसला लिया है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 34 एजेंडे को स्वीकृति दी गई है, जिसमें मां सीता का मंदिर से जुड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। सीतामढ़ी जिले में स्थित मां सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम में भव्य मंदिर बनाया जाएगा। ये बड़ा फैसला आज कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। सीतामढ़ी जिले में आपको जानकारी होगा कि सीतामढ़ी जिले में जो मां सीता की जन्मस्थली है पुनौरा धाम है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के अनुरूप उसको बनाने का जो डिजाइन कंसल्टेंट है जिसने श्री राम मंदिर अयोध्या में बनाया था, उसको नॉमिनेशन बेसिस पे अब जो मां सीता का जो जन्मस्थली पुनौरा धाम में मंदिर बनाया जाएगा, अब उसको नॉमिनेशन बेसिस पे उसी कंसल्टेंट को दिया गया है जिसने श्री राम मंदिर अयोध्या में आर्किटेक्चर डिजाइन किया है। तो ये मंदिर बहुत भव्य बनेगा और आपको जानकारी थी पहले 17 एकड़ जमीन पर पहले पूर्व में स्थापित था, उसके बाद इसको बढ़ाकर 50 एकड़ और अतिरिक्त इसमें भू अर्जन किया गया 50 एकड़। अभी पूरे क्षेत्र में एक भव्य मां सीता का मंदिर बनेगा। तो जिस तरीके से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, ठीक वैसे ही भव्य मंदिर सीतामढ़ी में बनाए जाएंगे। पुनौरा धाम में ये भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा। और देखिए, नीतीश कैबिनेट का जो ये बड़ा फैसला है, इस फैसले के आने के बाद अब इस पर कहीं ना कहीं सियासत भी शुरू हो गई। सीतामढ़ी में मां जानकी दिव्य मंदिर से वोट का कोई लेना देना नहीं था। अब चुनाव आया है तो मंदिर की चर्चा चल रही है। एक सीधा सवाल, क्या अयोध्या में मंदिर रुका हुआ इसलिए था कि माननीय न्यायालय के फैसले पर आधारित था, लेकिन सीतामढ़ी में तो कोई कारण नहीं था रोकने का। फिर क्यों नहीं बना? भाजपा क्यों नहीं बनाए? राज्य मंत्रिमंडल ने नोएडा की उस प्रतिष्ठित कंसल्टेंसी को पुनौरा धाम के विकास योजना बनाने का काम दिया है, जिसने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के विकास की कार्य योजना बनाई थी। यह निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा। तो उस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए, कायाकल्प के लिए राजद तो पहले ही से प्रयत्नशील था और उसके लिए काम भी तेजस्वी ने किया। ये लोग भूल जाते हैं। राज्य मंत्रिमंडल ने सीतामढ़ी में मां सीता के मंदिर का निर्माण का निर्णय कर हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान किया है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के तर्ज पर सीतामढ़ी में प्रस्तावित मंदिर के निर्माण से आसन्न विधानसभा चुनाव में लाभ मिलना तय है। एनडीए के एजेंडा में पहले से ही तय था। मुस्लिम तुष्टीकरण वाले नेतागण बजाते रहिए अपना बाजा। देखिए, चुनावी साल है तो बिहार में हर एक बात पर अब सियासत चल रही है। हालांकि इस पर भी अब प्रतिक्रियाएं सामने आनी शुरू हो गई हैं, लेकिन मुख्यमंत्री में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। चुनावी साल में एनडीए ने अभी से ही कमर कस ली है। नीतीश सरकार के मंत्रियों को अब नए सिरे से जिले का प्रभार सौंपा गया है। कुछ नए मंत्रियों को नई जिम्मेदारी दी गई है तो कुछ पुराने मंत्रियों का प्रभार भी बदला गया है। एनडीए मिशन बिहार के लिए अपनी नई टीम तैयार कर चुका है। बिहार के हर जिले के लिए मंत्रियों को प्रभार सौंपा गया है। फरवरी महीने में कैबिनेट विस्तार के बाद बनाए गए नए मंत्रियों को नई जिम्मेदारी देने के साथ साथ पुराने मंत्रियों के प्रभार वाले जिले भी बदल दिए गए हैं। विकास की योजनाओं को नीचे तक प्रॉपर मॉनिटरिंग हो और कहीं न कहीं जो जीरो टॉलरेंस की नीति रही है माननीय मुख्यमंत्री जी की करप्शन को लेकर, उस नीति के तहत हम लोग नीचे तक काम को अंजाम दें। अब ये भी जान लीजिए कि किस मंत्री को कौन से जिले का प्रभार सौंपा गया है। सम्राट चौधरी को पटना का प्रभार सौंपा गया है। विजय कुमार सिन्हा को मुजफ्फरपुर का, विजय चौधरी को पूर्णिया का, विजेंद्र प्रसाद यादव को नालंदा का, डॉक्टर प्रेम कुमार को वैशाली का, श्रवण कुमार को कैमूर का, संतोष सुमन को समस्तीपुर और मधेपुरा का, वहीं सुमित सिंह को औरंगाबाद का प्रभार सौंपा गया है। बिहार की जनता, बिहार के लोग अब इनके मंत्रियों के कार्यभार वाले क्षेत्र से कहीं ना कहीं इनसे नाराज हैं और नाराजगी दूर करने के लिए
इन्होंने नया प्रयोग। और राज्य सरकार ऐसे सभी जिला प्रभारी मंत्रियों के सहारे अपने कामकाज को आगे बढ़ाती है। एकमात्र उद्देश्य होता है जिला से लेकर के प्रखंड स्तर के कामकाज की समीक्षा। एनडीए की नई टीम को लेकर बिहार में सियासत भी शुरू हो गई है। आरजेडी ने जहां इस पर सवाल खड़ा किया है, तो सत्ता पक्ष ने इसे सरकार के कार्यक्रमों को पारदर्शी तरीके से जनता तक पहुंचाने के लिए जरूरी कदम करार दिया है। बहरहाल विधानसभा का ये चुनावी साल है और ऐसे में एनडीए की इस नई टीम पर सभी की नजर है। देखना होगा कि सरकार के मंत्री अपनी अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कैसे करते हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। तो एनडीए ने मंत्रियों को जिले का पदभार सौंप दिया है और अब देखना होगा कि जो मंत्रीगण हैं वो किस तरीके से ये टास्क पूरा करते हैं। हालांकि बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। महागठबंधन में सीएम फेस के सवाल पर तेजस्वी यादव ने सवाल करने वालों की समझ पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने गुरुवार को महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सीएम फेस को लेकर महागठबंधन की पहली बैठक में ही बात हो गई थी। जो समझदार थे वो समझ गए हैं, जो नहीं है वो नहीं समझे। अब इस बयान पर भी सियासत शुरू हो गई। जो बेवकूफ है वो बेवकूफ है। समझ कर समझ को समझे, समझना भी एक समझ है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के सीएम फेस को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब कुछ इसी अंदाज में दिया। हमारे यहाँ जो नाम होगा वही चुनाव के बाद भी होगा। वो पिछली बैठक में स्पष्ट कर दिया गया था। जो होशियार है समझते हैं, जो बेवकूफ है वो बेवकूफ है। अब आप लोग तय कर लो। दरअसल 17 अप्रैल को ही महागठबंधन की पहली बैठक में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई, जिसकी पहली बैठक कल कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में हुई। बैठक के बाद तेजस्वी यादव से सवाल हुआ कि सीएम फेस कौन होगा, तो उन्होंने एक बार फिर गोलमोल जवाब दिया। और तो और सवाल करने वालों की समझ पर ही सवाल उठा दिए। तेजस्वी के इस बयान पर तो सियासत होनी ही थी। तेजस्वी जी, हमें तो समझ में नहीं आता, आप समझदार हैं या कांग्रेस बेवकूफ है। आप इशारा में बात कर रहे हैं और कांग्रेस के नेता सचिन पायलट जी खुल के बोल रहे हैं कि महागठबंधन में अभी कोई नेता नहीं है। चुनाव के बाद जिसको जितना संख्या आएगी उस हिसाब से तय किए जाएंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा श्री तेजस्वी यादव जी ही होंगे। इसमें जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, ये सवाल ही अपने आप में बेईमानी है। समझने वाले समझ गए हैं, जो न समझ रहे हैं वो अनाड़ी हैं। जनता तो छोड़िए, आपके अपने राजनीतिक सहयोगी कांग्रेस ने भी आपको ये स्पष्ट कर दिया है, भाई वो भ्रष्टाचार के युवराज का बैगेज अब नहीं ढोना चाहते हैं। सीएम फेस का चेहरा भी सामने आ जाएगा, सब कुछ तय हो जाएगा, इसमें बहुत जल्दी करने की जरूरत नहीं है। और दरअसल महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर अब तक कोई साफ जवाब नहीं आया है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव जीतने के बाद सीएम फेस पर फैसला लिया जाएगा। तो खुद को सीएम फेस का दावेदार बताने वाले तेजस्वी भी अब गोलमोल जवाब देने लगे हैं, जिसे लेकर एनडीए के नेता विपक्ष को घेर रहे हैं। पटना से संवाददाता संजय कुमार के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। तो मुख्यमंत्री में बढ़ेंगे आगे। कल पीएम मोदी बिहार के मधुबनी आए और बिहार की मिट्टी से आतंकियों को सख्त संदेश दे दिया। पीएम की सभा के बाद आरजेडी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि पीएम मोदी पहलगाम की घटना पर राजनीति करना चाह रहे हैं। और इस पर जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से सवाल हुआ तो उन्होंने विपक्ष के नेताओं को बरसाती मेढक बता दिया। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पीएम मोदी बिहार का दौरा करके दिल्ली लौट गए, पर उनके दौरे पर पटना में सियासत अब तक हो रही है। बिहार की मिट्टी से पीएम ने दुनिया को संदेश दिया कि भारत आतंकवादियों को खोज खोज कर सजा देगा। विपक्ष से लेकर बीजेपी पर निशाना साध रहा है और आरोप लगा रहा है कि पीएम मोदी पहलगाम हमले पर सियासत कर रहे हैं। विपक्ष के इस आरोप पर पलटवार करते हुए दिलीप जायसवाल ने उन्हें बरसाती मेढक बता दिया है। जो दुनिया के अंदर भारत का झंडा और भारत के जो हमारे ताकत है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं,
वहीं पर ये लोग बरसाती मेढक है जिसका काम है सिर्फ कुछ से कुछ बोलना। दिलीप जायसवाल ने एक बार फिर से विपक्ष को विकास के मुद्दे पर डिबेट करने की चुनौती दी, तो विपक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। अब किस मुंह से सौगात की बात कर रहे हैं? चुनावी वर्ष है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बिहार याद आ रहा है। तो ये बीजेपी के लोग बौखलाए हुए हैं। जनता पाई पाई का हिसाब इस बार चुनाव में लेगी डबल इंजन की सरकार से। पूछेंगे सुरक्षा में चूक कैसे हुई, लोग तो पूछेंगे पुलवामा का 300 किलो RDX कहां से आया था। इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे ये आपकी मर्जी, लेकिन सवाल हम तो पूछेंगे ही पूछेंगे। बिहार में इस साल चुनाव होना है, जाहिर है ऐसे में सभी दल एक दूसरे को किसी न किसी मुद्दे पर घेरेंगे। फिलहाल पहलगाम हमला और बिहार का विकास इस बहस के केंद्र में है। पटना से संवाददाता धर्मेंद्र के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। देखिए, मुख्यमंत्री में अब वक्त है बयान बवाली का, यानी कि ऐसा बयान जो चुनावी मौसम में वायरल हो रहा है। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने मंत्री अशोक चौधरी पर एक गंभीर आरोप लगा दिया है, जिसे लेकर सियासी बवाल मच गया है। अशोक चौधरी की तरह उनके पास पैसा नहीं है कि टिकट खरीद के अपने बेटी को MP बना दे। बिहार में चुनावी साल में जुबानी तकरार और भी तेज होती जा रही है। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्री अशोक चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए और उनके राजनीतिक कैरेक्टर पर सवाल उठाए। अशोक चौधरी का अपना राजनीतिक कैरेक्टर क्या है ये पत्रकारों को हमसे बेहतर मालूम है। बिहार में किसी नेता का, दल का ये दम नहीं है कि वो कह देगा कि प्रशांत किशोर ने किसी से 1 रुपया भी गलत कहीं लिया हो। इतने दिन से हम पैदल घूम रहे हैं, 2.5 बरस से। डंके की चोट पर जो कहते हैं, जिसको दम है आकर चेक कर लो, अगर कुछ गलत हो तो पकड़ लो। दरअसल मंत्री अशोक चौधरी ने पीके के राजनीतिक फंडिंग पर सवाल खड़े किए थे और पूछा था कि पीके के पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं। इसी को लेकर पीके ने पलटवार करते हुए कहा कि अशोक चौधरी ने टिकट खरीदकर अपनी बेटी को सांसद बना दिया। तो अगर बिहार के बच्चों में क्षमता है और पैसे के अभाव में अशोक चौधरी के पिताजी की तरह उनके पिताजी अगर विधायक नहीं है, अशोक चौधरी की तरह उनके पास पैसा नहीं है कि टिकट खरीद के अपने बेटी को MP बना दे, तो ऐसे लोगों के लिए जनसुराज खड़ा है तो स्वाभाविक तौर पर कि इन लोगों को तो मिर्ची लगेगा ही लगेगा। प्रशांत किशोर का बयान आते ही बवाल मच गया। सत्ता पक्ष पीके पर पलटवार करने में देर नहीं की। चौधरी जी को या उनकी पुत्री को टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है और हम लोग उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन जनसुराज पार्टी 0 पर आउट होगा। कहीं से भी हमको नहीं लगता है कि पूरे बिहार में एक भी सीट लोग विधानसभा में वो जीतने जा रहे। तो आरजेडी ने इस पर चुटकी लेते हुए जेडीयू से जवाब मांगा है। जो कल तक जेडीयू में 2 नंबर की कुर्सी पर थे, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा था कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के कहने पर इनको पार्टी में जेडीयू में शामिल कराया था। अब वो एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं, ये तो जवाब देना चाहिए इसका। पीके और अशोक चौधरी के बीच की जुबानी जंग तेज होती जा रही है और चुनावी साल में आरोपों का ये सिलसिला अभी आगे भी जारी रहने वाला है। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी खबर जो चुनावी मौसम में वायरल हो रही है। आज की वायरल तस्वीर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल की है, जब वो राज्यपाल के कार्यक्रम में मंच पर पहुंचे पर उन्हें बैठने के लिए सीट ही नहीं मिली। मंच पर राज्यपाल भाषण दे रहे हैं। इसी बीच जेडीयू विधायक गोपाल मंडल कार्यक्रम में पहुंचे और सीधे मंच की ओर चल पड़े, लेकिन मंच पर चढ़ते ही सुरक्षा कर्मियों ने विधायक जी को रोक लिया। उन्हें बताया गया कि उनके बैठने की व्यवस्था वहां नहीं है, जिससे विधायक गोपाल मंडल नाराज हो गए। तस्वीर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की है। राज्यपाल के मंच पर जाने से सुरक्षा कर्मियों ने विधायक गोपाल मंडल को रोक दिया। थोड़ी देर के बाद कुलपति मंच से बढ़कर गोपाल मंडल के पास गए और उन्हें अभिवादन किया।
कुलपति ने गोपाल मंडल को कुछ देर समझाया बुझाया, जिसके बाद वो मान गए और मंच के दूसरे छोर पर जाकर बैठ गए। गोपाल मंडल का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। भागलपुर से संवाददाता आशीष रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब वक्त है एक रोचक चुनावी जानकारी की। क्या आप जानते हैं कि कोरोना के बाद विधानसभा चुनाव कराने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो इसका जवाब है कोरोना महामारी के बाद चुनाव कराने वाला पहला भारतीय राज्य बिहार था। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में 3 चरणों में 28 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक आयोजित किए गए थे। ये चुनाव कोविड-19 महामारी के बाद देश में पहला बड़ा राज्य चुनाव था और इसे कोविड सेफ तरीके से आयोजित किया गया था। इसमें करीब 7 करोड़ 3 लाख मतदाताओं ने हिस्सा लिया और मतदान प्रतिशत 57.34% रहा, जो कि 2015 के चुनाव से थोड़ा अधिक ही था। चुनाव आयोग ने कोविड-19 के मद्देनजर कई विशेष प्रोटोकॉल लागू किए थे, जैसे हर एक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या को 1000 तक सीमित करना, पोस्टल बैलेट की सुविधा बढ़ाना और मतदान समय को 1 घंटे बढ़ाकर शाम 6 बजे तक करना, ताकि कोविड-19 संक्रमित लोग भी सुरक्षित रूप से मतदान कर सकें। इस चुनाव के सफल आयोजन ने यह साबित कर दिया कि उचित सावधानियों के साथ बड़े चुनाव का आयोजन संभव है और इसके बाद अन्य राज्यों में भी चुनाव का आयोजन हुआ। और चलिए अब तेज रफ्तार में देखते हैं चुनाव से जुड़ी 25 खबरें। चुनाव 25। चुनावी साल में नीतीश कैबिनेट के कई बड़े फैसले। खेल विश्वविद्यालय में 244 और जमुई के डिग्री कॉलेज में 526 पदों पर होगी बहाली। अयोध्या की तरह सीतामढ़ी में बनेगा सीता माता का मंदिर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन में एनडीए। सम्राट चौधरी को मिला पटना का जिम्मा, विजय चौधरी को पूर्णिया और नालंदा में एनडीए उम्मीदवारों की जिम्मेदारी। किशनगंज में एआईएमआईएम का मिलन समारोह। बहादुरगंज के पूर्व कांग्रेस विधायक तौसीफ आलम हुए ओवैसी की पार्टी में शामिल। बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, कहा महागठबंधन का कैंडल मार्च आग में घी का काम करेगा, उसमें पूरा महागठबंधन भस्माभूत हो जाएगा। सीएम फेस पर तेजस्वी यादव का गोलमोल जवाब, कहा सीएम फेस पर पिछली बैठक में हो गई थी बात, जो चालाक है वो समझ गया। तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू का तंज, कहा आप इशारा कर रहे हैं और सचिन पायलट ने साफ कहा महागठबंधन में कोई नेता नहीं। तेजस्वी यादव के बयान पर मृत्युंजय तिवारी का बयान, कहा तेजस्वी ने चेहरे पर कोई कंफ्यूजन नहीं, जो नहीं समझे वो अनाड़ी है। तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी ने ली चुटकी, कहा भ्रष्टाचार की युवराज का बोझ नहीं ढोना चाहती है कांग्रेस। तेजस्वी यादव के बयान पर कांग्रेस का जवाब, कहा तेजस्वी गठबंधन के बड़े नेता, बातचीत के बाद तय होगा सीएम उम्मीदवार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पहलगाम हमले पर सवाल उठाने पर आरजेडी पर साधा निशाना, कहा ये कैंडल मार्च भी करते हैं और इसकी जांच कमेटी की मांग भी करते हैं। मंत्री प्रेम कुमार का किसानों के लिए बड़ा ऐलान, किसानों को सस्ती दवाएं उपलब्ध करने के लिए जल्द काम करेगी सरकार। पीएम के दौरे पर सवाल उठाने पर दिलीप जायसवाल का पलटवार, कहा विपक्ष के नेता बरसाती मेढक है, कुछ भी बोलते हैं। नीट प्रश्न पत्र लीक के आरोपी संजीव मुखिया की गिरफ्तारी पर दिलीप जायसवाल का बयान, कहा जांच के बाद कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जेपी की जन्मभूमि सिताब दियारा से शुरू होगी प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव यात्रा। 20 मई से पूरे बिहार के दौरे पर निकलेंगे प्रशांत किशोर। बिहार चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर का बड़ा दावा, कहा नवंबर में बनेगी नई सरकार। मंत्री अशोक चौधरी पर प्रशांत किशोर का गंभीर आरोप, पैसे देकर बेटी को सांसद का टिकट दिलाने का आरोप लगाया। महागठबंधन में जारी सीएम फेस पर सस्पेंस को लेकर मंत्री अशोक चौधरी का भी बयान, कहा अभी सीएम पद की वैकेंसी ही नहीं है। पहलगाम हमले पर 2 घंटे तक चली सर्वदलीय बैठक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंथन। राहुल गांधी ने कहा सरकार के हर एक्शन को विपक्ष का समर्थन। बिहार की धरती से प्रधानमंत्री मोदी का आतंकियों को सबसे कड़ा संदेश, कहा मिट्टी में मिलेंगे पहलगाम के गुनहगार, कल्पना से भी बड़ी सजा मिलकर रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के सीएम से की बात, पाकिस्तानी नागरिकों को चिन्हित कर तत्काल वापस पाकिस्तान भेजने के दिए निर्देश। पहलगाम हमले पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बयान, पानी सर से ऊपर जा चुका है, इसे रोकने की जरूरत।
केंद्र सरकार के फैसले के बाद एक्शन तेज। अटारी बॉर्डर से 137 लोग पाकिस्तान वापस भेजे गए। 416 लोग पाकिस्तान से भारत वापस लौटे। वक्फ कानून पर केंद्र सरकार ने दाखिल की रिपोर्ट। सभी बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट में दिया गया जवाब। कहा, नए कानून से वक्फ प्रशासन पे कोई भी दखल अंदाजी नहीं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।